पर उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थता ठहरा, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बंधी गई है। क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर ना ढूंढा जाता। आमीन। हमें धन्यवाद प्रभु, आपकी महिमा, आपकी तारीफ करते हुए पिता परमेश्वर, इस वचन के रहस्य को, इस वचन के अंदर की भेद को हम समझना चाहते हैं। प्रभु यीशु के नाम से आज के सुबह के समय आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी प्रकाशन को दीजिए, मुझे बोलने के लिए, समझने के लिए सहायता और मदद कीजिए, और एक एक भाई बहन जो सुनते हैं वचन को, उन्हें अच्छी समझ को दीजिए प्रभु जी की इस वचन के द्वारा उन्हें लाभ मिल सके। धन्यवाद देते यीशु के नाम से प्रार्थना, आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। लिखा हुआ है, पर उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली। पर उनको याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली। याजक कैसे थे? याजक कौन थे? लेवी वंश के थे, लेकिन उनको उनसे बढ़कर के सेवकाई मिली। यीशु बड़ा सेवक है। कल हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ऐसे तो याजकी जो सेवकाई है महापवित्र स्थान में जाकर के इस पृथ्वी पर नहीं किया। याजकों को, महायाजकों को ही वो सेवकाई मिली थी पुराने नियम में। लेकिन परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, इब्रानियों 8 अध्याय 6 वचन में हम पढ़ते हैं कि उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बंधी गई थी। पुरानी वाचा, नई वाचा। पुरानी वाचा में क्या थी, नई वाचा में क्या है? तो नई वाचा के लिए, जिसको उत्तम वाचा भी कहा गया, उत्तम वाचा का मध्यस्थ वो ठहरा। पुरानी जो वाचा है वो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने दिया था, जिसके द्वारा उद्धार किसी का नहीं हो सकता। लेकिन एक अनुशासन इस्राएलियों के बीच में रहे, इसलिए परमेश्वर ने मूसा के द्वारा व्यवस्था को इस्राएलियों तक पहुंचाया। तो पहली बात, यीशु मसीह उत्तम वाचा के मध्यस्थ हैं। मध्यस्थ मतलब वकालत करने वाला। वकालत करने वाला, मेरे और परमेश्वर के बीच में मध्यस्थता करने वाला। मैं डायरेक्ट परमेश्वर से कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि मैं मनुष्य हूं, इसलिए यीशु के नाम से मैं बोलता हूं, या यीशु मेरे लिए मध्यस्थता कर रहा है। तो पुरानी वाचा व्यवस्था पर आधारित मध्यस्थ था। पुरानी जो वाचा है उसमें व्यवस्थाएं थी, और उसका मध्यस्थता करने के लिए याजकों को नियुक्त किया गया था कि याजक बलिदान को चढ़ाएं। बलिदान के लहू के द्वारा मनुष्य पापों से छुटकारा पाता था, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। उसमें वो ताकत नहीं थी कि एक व्यक्ति का जीवन पूरी रीति से परिवर्तित हो जाए। एक खास चीज है जिसको मैं बता रहा हूं। पुरानी जो वाचा है उसमें एक व्यक्ति के जीवन परिवर्तन होने के लिए नहीं था, लेकिन नई जो वाचा है, मसीह का जो वाचा है, वो अनुग्रह और आत्मा पर आधारित था। पुराना वाचा व्यवस्था पर आधारित था, नया जो वाचा है अनुग्रह के ऊपर में। अनुग्रह मतलब दया, करुणा और पवित्र आत्मा पर आधारित मध्यस्थ। तो पुराना जो वाचा है, पुरानी जो वाचा है, याजकीय वाचा है, और उसकी जो मध्यस्थता है वो भी परमेश्वर के साथ में
वाचा था। तो पुरानी वाचा का जो आधार था वो है बलिदान। पुरानी वाचा का आधार क्या था? बलिदान। एक व्यक्ति जब बलिदान चढ़ाएगा, एक व्यक्ति बलिदान लेकर आएगा, तब वो पापों से आजादी पाएगा। तो बलिदान को लेकर के आएगा, विधि के अनुसार याजक उसको बलिदान को चढ़ाएगा। ये पुरानी वाचा है। लेकिन नई जो वाचा है वो लहू का वाचा है। यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपने लहू को बहा करके नई वाचा की स्थापना की, जिसमें और कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है, विश्वास करने की जरूरत। विश्वास के द्वारा उस अनुग्रह को प्राप्त करते हैं और हम धर्मी ठहरते हैं। ये नई वाचा है। पुराने नियम में बलिदान होता, पुराने नियम में लहू को छिड़का जाता। नए नियम में यीशु अपने आप को क्रूस के ऊपर स्वयं बलिदान कर दिया और वो नई वाचा को स्थापित किया। अब जो कोई उस यीशु पर विश्वास करता है, जो कोई उस यीशु पर विश्वास करेगा, वो नाश नहीं होगा, परंतु वो अनंत जीवन पाएगा। परंतु वो अनंत जीवन को पाएगा। इसलिए विश्वास के द्वारा धर्मी जन जिंदा रहेगा, जीवित रहेगा। विश्वास के द्वारा। निर्गमन 24 अध्याय और उसका 7 और 8 वचन। निर्गमन 24 7 और 8 वचन हम पढ़ लेंगे। तो पुराने वाचा में मूसा ने भी लहू को छिड़क करके वाचा की स्थापना की। पुराने नियम में भी लहू है। तब वाचा की पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़ सुनाया। उसे सुनकर उन्होंने कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा उस सब को हम करेंगे और उसकी आज्ञा को मानेंगे। 8 वचन। तब मूसा ने लहू को लेकर लोगों पर छिड़क दिया। निर्गमन 24 8। तो ऐसा नहीं कि नए नियम में बर लहू है, पुराने नियम में भी लहू है। मूसा क्या किया? लहू को लेकर लोगों पर छिड़क दिया और उनसे कहा, देखो यह उस वाचा का लहू है जिसे यहोवा ने सब वचनों पर तुम्हारे साथ बांधी। लेकिन पुरानी जो वाचा है उसमें जानवरों का लहू, पशु का लहू होता था। लेकिन अब नई वाचा के अंदर में यीशु का लहू, यीशु के लहू के ऊपर विश्वास है। अभी बार बार लहू बहाने की आवश्यकता नहीं होती। बार बार लहू नहीं बहाया जाता है। लेकिन एक बार ही यीशु मसीह ने लहू को बहाया और उसके बाद हम आजाद हो गए, छुटकारा प्राप्त कर लिए। हम विश्वास करते हैं, हम आजाद हैं प्रभु। हमने आपकी आजादी को हमने पाया और उस आजादी के लिए एक ही मध्यस्थ है और वो है प्रभु यीशु मसीह। पहला तीमुथियुस 2 और उसका 5 वचन। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय और उसका 5 वचन। चलिए खोल लीजिए। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 5 वचन को खोल लीजिए। क्योंकि परमेश्वर एक है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवाई है, ये नई वाचा का सेवक है। ये जो मध्यस्थता कर रहा है, पुराने नियम में याजकों के समान प्रभु यीशु मसीह अब नए नियम में मध्यस्थता कर रहा है, हमारे लिए विचवाई कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह जो मनुष्य है वो हमारे लिए मध्यस्थता कर रहा है। एक ही परमेश्वर और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवाई है।
कोई पेड़ नहीं है, कोई पौधा नहीं है, कोई पत्थर नहीं है, कोई काठ नहीं है, लेकिन एक ही प्रभु यीशु मसीह है और वो मनुष्य है। और वो मनुष्य है। मनुष्य को बचाने के लिए मनुष्य बन करके वो इस बड़े काम को पूरा किया। यही वो कारण है कि प्रभु यीशु मसीह नए वाचा का मध्यस्थ है। सॉरी, मेरा सिस्टम कुछ गड़बड़ी हो गई और जिसकी वजह से मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, सॉरी। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय का 15 वचन। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय और उसका 15 वचन। जी खोल लीजिए। इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है। इसी कारण नई वाचा का वो मध्यस्थ है, ताकि उस मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों को छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। नई वाचा का प्रभु यीशु मसीह मध्यस्थ है और यीशु मसीह अपनी मृत्यु के द्वारा उसको पूरा कर दिया और हमें बचा लिया। दूसरी बात, नई वाचा उत्तम प्रतिज्ञाओं पर आधारित है। पुरानी वाचा में या पुराने नियम के जो वाचा है, उन वाचाओं में भी परमेश्वर ने बहुत सारी अनंत बातों को उसने किया है, लेकिन नई जो वाचा है और भी उत्तम प्रतिज्ञाओं पर आधारित है। अनंत छुटकारा है इसमें, अनंत मिरास है उसमें। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इब्रानियों 2:8 अध्याय 7 वचन में लिखा है, वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ है, और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई। पुरानी जो वाचा है, पुरानी जो प्रतिज्ञाएं हैं, मुख्यतः उसमें संसारिक आशीषें अधिक है। तेरे भूमि पर आशीष दूंगा, तेरे संतान पर आशीष दूंगा, मैं तुझे शांति दूंगा, मैं तेरे खेतों पर आशीष दूंगा, मैं तेरे मवेशियों पर आशीष दूंगा। ये चीजें पुरानी वाचा में मुख्यतः बिंदु पाई जाती है और भौतिक आशीषों के लिए ज्यादा वहां पर बात की गई। लेकिन नई वाचा के अंदर में आत्मिक अनंत आशीषों की बातें की गई। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन पाएगा। ऐसी आशीषें इस नई वाचा के अंदर में। और सबसे बड़ी बात यह है कि नई वाचा में पापों की क्षमा का आश्वासन दिया गया है। पापों की क्षमा, अनंत जीवन, पवित्र आत्मा मिलने के लिए। तो इस तरह से पुरानी जो वाचा है वो अस्थायी है ना। तंबू जो होता है वो अस्थायी होता है, तंबू कभी भी उतर सकता है, पर नई वाचा स्थायी और अनंत है। ये फर्क मैं आपके बीच में रख रहा हूं। तो ये दूसरा बिंदु ये है कि नई वाचा उत्तम प्रतिज्ञाओं पर आधारित है। पुरानी वाचा अस्थायी है, नई वाचा स्थायी है। इसलिए नई वाचा के अनुसार परमेश्वर हमारे भीतरी चीजों को बदलने के लिए बात करता है। भीतरी चीजों को बदलने की बात करता है, या कहे पुराने नियम में हमारी बाहरी चीजों को बदलने की बात। हमें आशीष मिलेगी, हमें धन मिलेगा,
अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छी घड़ी पहनेंगे, अच्छे मोबाइल यूज करेंगे, बाहरी चीजें, अच्छा घर बनाएंगे। लेकिन वो जो प्रतिज्ञा है वो भीतरी चीजों को परिवर्तित करने के लिए वो नई वाचा की आशीषें हैं, जिसमें पुराने नियम में भी बताया गया कि मैं तुझे नया मन दूंगा। कहाँ लिखा है? यह स्केल 36 का 26-27 को आप पढ़ेंगे, खोल लीजिए। यह स्केल 36 उसका 26 और 27 में परमेश्वर कहता है मैं तुमको नया मन दूंगा। अभी दे दिया हूं ऐसा नहीं। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम्हारे भीतर नई आत्मा को मैं दूंगा और वो तुम्हें परिवर्तित करेगा। मैं जैसा चाहता हूं वैसा तुम्हें करेगा। मैं तुमको नया मन दूंगा, तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। पत्थर का हृदय को निकालूंगा और मांस का हृदय दूंगा, अर्थात कोमलता, प्रेम, करुणा, दया। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे। किसी को बोलना नहीं पड़ेगा, किसी को डंडा मार के बोलना नहीं पड़ेगा तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो। लेकिन तुम्हारे भीतर मैं अपनी आत्मा को दूंगा और ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे, मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे, मेरे नियमों को मान करके उसके अनुसार तुम करोगे। ये तुम करोगे जब तुम्हारा जीवन नया होगा, तुम्हारा मन नया होगा, तुम्हारा स्वभाव नया होगा, और वो पवित्र आत्मा के भीतर आने से होगा, पुराने नियम की व्यवस्था के अनुसार नहीं होगा। इसलिए पुराने नियम में बार बार वो सेवकों को बलिदान चढ़ाना पड़ता था, लेकिन नए नियम में मन नया हो गया, जीवन नया हो गया, नया जन्म हो गया, सब कुछ नया हो गया। अब हम परमेश्वर के पास में मेल मिलाप हो गए। अब हम उसके पास डर डर के नहीं जाते, हम उसके पास में एकदम निर्भय होकर के हम जाते हैं। फिर और आगे पढ़ेंगे यिर्मयाह में, यिर्मयाह 31 पद से 33 पद तक बोल लीजिए। यिर्मयाह 31 अध्याय और 31 पद से आगे आप पढ़ते जाएंगे तो आप वहां पर आप पाएंगे कि लिखा है मैं नई वाचा बांधूंगा। हे इस्राएल, सॉरी, यिर्मयाह 31 का 31 पद से 33 पद। उच्चारण में थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है कई बार। फिर यहोवा की यह वाणी है, सुन ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। नई वाचा बांधूंगा। पुरानी वाचा भौतिक आशीषों के लिए, बाहरी आशीषों के लिए, लेकिन ये नई वाचा है वो प्रभु यीशु मसीह में पूरी होगी। और नई वाचा को बांधूंगा, और जब भी वाचा बांधा जाता है लहू को बहाया जाता है। वाचा बिना लहू पूरा नहीं होता है। मैं पहलौठों को मारता जाऊंगा, अगर तुम लहू लगा करके दरवाजे में चौखट पर दिखाओगे तो तुम्हारे पहलौठे नहीं मरेंगे। वो लहू वाचा होगा, लहू वाचा। तो यहोवा की वाणी है, सुन ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों के ऊपर नई वाचा बांधूंगा। वह उस वाचा के समान होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़ करके उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, मिस्र देश से निकाल लाया था। वैसी वाचा होगी, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। परमेश्वर कह रही मैं उनके पति के समान था, लेकिन वाचा उन्होंने तोड़ दी, है ना। हम लोग वाचा थोड़ा याद करते हैं, विवाह का वाचा, विवाह की वाचा को हम याद करते हैं। विवाह की वाचा चर्च में परमेश्वर के लोगों के बीच में परमेश्वर की अगुवाई में वाचा को बांधा जाता है कि आज से मैं तुमको
पत्नी करके स्वीकार करता हूँ, मैं तुमको पति करके स्वीकार करता हूँ, वो अटल वाचा होती है मसीहियों के लिए, कभी खत्म नहीं होने वाली वाचा होती है। और वो अद्भुत अद्भुत वाचा होती है। उनका हाथ पकड़ करके उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। ये एक वाचा उन्होंने बांधा था कि तुम यहां से निकलोगे, वापस दोबारा नहीं आओगे। मेरी वाचा उन्होंने तोड़ डाली, लिखा। विवाह का वाचा भी तोड़ देते। भाड़ में जाए क्या करना, हमें अपनी इच्छा पूरी करनी है। कौन परमेश्वर और कौन प्रभु का सेवक। मुझे अपनी इच्छा पूरी करनी, मुझे अपनी मर्जी पूरी करनी, वो वाचा खत्म। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इसराइल के घराने से बांधूंगा, वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मन के अंदर में समवाऊंगा। मैं उनके मन के अंदर समवाऊंगा और उन्हें उनके हृदय पर लिखूंगा। मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी। ये पुरानी वाचा और नई वाचा में अंतर है। फिर इब्रानियों 8 अध्याय उसका 7 वचन में हमने पढ़ा, क्योंकि यह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर ना ढूंढा जाता। इसका मतलब पुरानी जो वाचा है उसमें कुछ दोष है। पुरानी वाचा पापों को पूरी रीति से हटा नहीं सकती थी, ये दोष। केवल वो छाया थी, छाया। छाया छाया वास्तविक नहीं होती है। वास्तविक तो वो वस्तु होती है जो दिखाई देती है। एक फिजिकल पेड़ होता है, उग गया, बड़ा सा हो गया, और उसका छाया पड़ता है, आप वहां पर जाकर के बैठे, छाया में बैठे। छाया को आप महसूस करते हैं, हाँ शीतलता मिल गई, उसको छू नहीं सकते। वो छाया है। मसीह का बलिदान पूर्ण है। वो मसीह का बलिदान पूर्ण है। इसलिए पुराने नियम में इस्राएली बार बार व्यवस्था को तोड़ते थे, बार बार व्यवस्था को तोड़ते थे और फिर बलिदान वो चढ़ाते थे, लेकिन समाधान जो है उनका स्थायी नहीं था, अस्थायी। समाधान स्थायी नहीं था, अस्थायी था वो। गलतियों 3 अध्याय और उसका 19 वचन में लिखा है, व्यवस्था क्यों दी गई। व्यवस्था क्यों दी गई? अगर व्यवस्था पाप को हटा नहीं सकती, व्यवस्था पूरी रीति से शुद्ध नहीं कर सकती, क्यों दी गई? वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई। एक लाइन और याद करें, अपराधों के कारण दी गई, अर्थात इब्राहिम, मलकीसिदक, उस समय तक कोई व्यवस्था नहीं थी, आत्मा की व्यवस्था थी, लेकिन बाद में व्यवस्था दी गई। उस वंश के आने तक रहे जिसको प्रतिज्ञा दी गई, और वह स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। वंश तक आने तक रहे, मतलब यीशु के आने तक रहे। ये व्यवस्था का काम। तो प्रभु का धन्यवाद हो आज के शुभ के समय इन वचनों के द्वारा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सामर्थी और जीवित और जिंदा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से आपकी महिमा, आपकी तारीफ, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हुए पिता परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। और इस घड़ी पिता परमेश्वर आपकी सामर्थ हमारे जीवन में काम करे। और इस घड़ी हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो उत्तम वाचा है प्रभु जी, जो आपने अपने पुत्र यीशु के मृत्यु के द्वारा उसे हमें सौंप दिया है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से आपकी महिमा, आपकी तारीफ, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते परमेश्वर पिता। हम उत्तम और कभी समाप्त ना होने वाली उस उत्तम वाचा के हम भागी हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने इस युग में
इस अनंत योजना को हमारे ऊपर में आपने प्रकट किया है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु कितने ऐसे लोग थे प्रभु जी जिनको ये लाभ नहीं ले पाए प्रभु जी, ऐसे सुसमाचार को सुन नहीं पाए प्रभु जी, आपकी उत्तम वाचा के भागी होने के लिए वो जीवित नहीं है प्रभु जी, लेकिन आपने हमारे युग में इन चीजों की प्रकाशन आप हमें दे रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। यीशु मसीह के नाम से एक एक भाइयों को बहनों को प्रभु जी इस घड़ी स्पर्श कीजिए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं एक एक भाई बहन आपकी सामर्थ से परिपूर्ण हो जाएं। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर एक एक जन आपकी सामर्थ से परिपूर्ण हो जाए, आपकी आत्मा की सामर्थ से परिपूर्ण हो जाए, आपकी उपस्थिति से परिपूर्ण हो जाए। और इस घड़ी प्रभु जी विशेष हम प्रार्थना करते हैं जिनके शरीर में दर्द है, प्रभु यीशु के नाम से सारा दर्द खत्म हो जाने पाए। जिस स्थान पर वो दर्द है प्रभु यीशु के नाम से आपकी सामर्थ उनको स्पर्श करे और आपकी गर्माहट उनके अंदर में प्रवेश करे और इसी समय से पिता परमेश्वर सारा दर्द खत्म हो जाने पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं तमाम प्रकार की शुगर की समस्या, बीपी की समस्या, सारी बातें यीशु के नाम से खत्म हो जाए। प्रभु नींद नहीं आने वाली बीमारी यीशु के नाम से खत्म हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आप अपनी सामर्थ को एक एक के ऊपर में प्रकट करें। पवित्र परमेश्वर आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो, आपकी प्रशंसा हो, आपकी बड़ाई हो। हर परिस्थिति में आप सहायता करने वाले परमेश्वर हैं, आप सहायता करें। आप उपाय करने वाले परमेश्वर हैं, आप हमारे जीवन के लिए उपाय करें। प्रभु आपकी महिमा हो। पुष्पा सिस्टर को, उनके हस्बैंड को, परिवार के अन्य सदस्यों को जो अलग अलग स्थान पर हैं, सबको आपके हाथ में देते हैं। आप उन्हें नई बल, नई सामर्थ के साथ में आगे इस्तेमाल करें। पवित्र परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा, आपकी तारीफ करते हुए आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। और इस घड़ी पिता परमेश्वर एक एक भाइयों को, बहनों को आपके हाथ में देते हैं जिनके जीवन के अंदर में समस्याएं हैं प्रभु जी, जिनके गले के अंदर पिता परमेश्वर कुछ प्रॉब्लम है, प्रभु यीशु के नाम से आप उनको पूरी रीति से निर्भय होकर के प्रभु जी आगे बढ़ने के लिए आप सहायता और मदद करें। मुक्ति सिस्टर को आपके हाथ में देते हैं, उनके जो पसली में जो दर्द है प्रभु जी, प्रभु यीशु के नाम से पिता परमेश्वर आप उन्हें स्पर्श करें और इसी समय उन्हें चंगा करें। प्रभु आप अपनी दया को प्रकट कीजिएगा। एक एक भाई बहनों को आपके हाथ में देते हैं। आपने मुझे भी आशीषित किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। वचन बोलने की सहायता किया, धन्यवाद देते हैं। सारी बातों में आपको महिमा देते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना हम यीशु के नाम से करते हैं, सुन और प्यार से, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ प्रभु यीशु की दोबारा बात में आमीन।